बाजार से दूर ससुराल। सविता का परिवार सालों से प्रीतमपुर नाम के छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता आया था। सविता के 2 बेटे हैं, विकास और अनुज। दोनों बड़े ही काबिल और लायक हैं। पिता की मौत के बाद उन्होंने ही अपने कपड़े के कारोबार को संभाला था। अब उनकी इच्छा थी कि वे अपने साड़ियों के कारोबार को शहर तक ले जाए, जिससे वो और भी ज्यादा मुनाफा कमा सके। अरे सविता, हमने सुना है कि तुम कानपुर में शिफ्ट हो रही हो। हाँ मौसी जी, अब विकास के पापा के जाने के बाद बच्चे सोच रहे हैं कि वो साड़ियों के कारोबार को आगे बढ़ाए, इसलिए कानपुर में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। हाँ, सही भी है। अब जीवन में आगे बढ़ना भी तो जरूरी है ना। कहाँ घर लेने का सोच रहे हो? अरे अभी तक कुछ सोचा नहीं है मौसी जी। देखते हैं किसी अच्छी जगह पर घर ले लेंगे, जिससे सब कुछ आसानी से मिल जाए। हाँ, यहाँ तो छोटा सा शहर है। यहाँ तो बाजार इतने पास में है कि सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जब देखो कंचन और गीत तो बाजार में ही दिखाई पड़ती हैं। वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को जब देखो बाजार में जाने का तो बहाना ही चाहिए। अरे माँ जी, आप हमें याद कर रही थी क्या? अरे कहाँ गई थी? माँ, बाजार में प्याज लेने गए थे, वहाँ चाट वाला दिख गया था। हाँ, तुम लोगों को बस कुछ दिखना चाहिए, वहीं खाने बैठ जाती हो। अरे माँ जी, अब बाजार में इतनी सारी चीजें होती है तो दिखने में खाने में वक्त तो जाता ही है ना। हाँ, आजकल की बहुओं का यही है, बस घर के काम में इतनी रुचि नहीं होती जितनी उन्हें बाजार के कामों में होती है। जब देखो बाजार दौड़ने में लगी रहती है। अब मेरी पोता बहू को ही देख लो, सुबह से पनीर लेने गई थी, बाजार अभी तक आई नहीं। अरे सीता, वो तो वहाँ चूड़ियों की दुकान पर चूड़ियां दिख रही थी। देखा, मैंने कहा था ना कुछ टाइम पास कर रही होगी वो। क्या ही कह सकते हैं आजकल की लड़कियों को। इससे अच्छा होता कि बाजार से ही दूर होता घर हमारा। कम से कम बार बार भागती तो ना रहती। सविता की चटोरी बहुएं अक्सर यही करती रहती हैं। प्रीतमपुर का बाजार सविता के घर के बिल्कुल पास में पड़ता था। कोई छोटी मोटी चीज लेने जाती, कभी कोई चाट, कभी रसगुल्ले, कभी चाउमीन खाकर ही वापस आती। लेकिन सविता ने भी इस बार सोच लिया था कि कानपुर में जो वो नया मकान ले रहा है, वो अपने बेटों से कहकर बाजार से दूर ही लेगी, जिससे इन दोनों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। इसलिए आज सविता ने अपने दोनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया था बात करने के लिए। हाँ माँ, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। माँ बोलो ना, क्या बात है? माँ ये कह रही थी कि अब हम सब कानपुर में शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए जब तुम लोग वहाँ घर पसंद करो तो ऐसा पसंद करना जो बाजार से काफी दूर हो। बाजार से दूर हो घर? लेकिन ऐसा क्यों माँ? अरे वो सब मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकती। यहाँ भी पास में बाजार है तो कंचन और गीता का सारा ध्यान बाजार में ही रहता है। जब देखो भागती रहती है बाजार में। इसीलिए कह रही हूँ कि कानपुर में अगर तुम दोनों घर ले रहे हो तो ऐसी जगह लेना जहाँ बाजार हमारे घर से काफी दूर हो। ठीक है माँ, जैसा तुमको। वैसे आज सुनीता दीदी का भी फोन आया था, वो भी कानपुर में ही है ना। कह रही थी कि अगर हमें कोई भी काम हो कानपुर में तो उनसे कहे। सुनीता तुम्हारे चाचा जी की बेटी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला था। वो तुम दोनों की बड़ी बहन जैसी है, इसलिए अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो सुनीता से कह सकते हो तुम लोग। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि सुनीता दीदी से ही पूछ लेते हैं कि हमें घर कौन सी जगह पर लेना चाहिए। उन्हें कानपुर के एरिया के बारे में ज्यादा पता होगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग सुनीता से बात करो, लेकिन मैंने जो कहा है उसका ध्यान रखना। जी माँ। सविता ने अपने बेटों से कह दिया था कि कानपुर का घर बाजार से दूर होना चाहिए, इसलिए विकास और अनुज भी कानपुर में ऐसी ही जगह ढूंढ रहे थे जो बाजार से काफी दूर हो। सुनीता की मदद से उन्होंने ऐसा मकान ढूंढा जिससे बाजार की दूरी 1 घंटे की थी। तो बताओ, कैसा लगा तुम लोगों को मकान? ये तो बड़ा ही सुंदर है ना माँ जी? हाँ, इतना बड़ा भी है और सुंदर भी है, सच में। अरे यहाँ तो बाहर कितना अच्छा गार्डन भी है, देखो। तुम लोगों को अच्छा लगा ना? हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ से बाजार कितनी दूर है वैसे? हमें सब्जियां लानी है, फल लाने हैं और घर का राशन भी। यहाँ से बाजार तो काफी दूर है, कम से कम 1 घंटा दूर है। क्या? 1 घंटा दूर है? इतनी दूरी पर है हमारा मकान? हाँ, मकान बाजार से काफी दूर है, इसलिए तुम दोनों को हफ्ते में 1 बार ही जाना होगा बाजार और सब कुछ ले आना होगा। अरे ऐसे कैसे 1 बार में सब कुछ ला देंगे? अब घर में कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाती है, किसे पता। हाँ, गीता सही कह रही है। घर में पता नहीं कब क्या खत्म हो जाता है, कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाती है। हमें बाजार जाना ही पड़ेगा। अरे लेकिन अब तो बाजार काफी दूर है, जब चीज की जरूरत होगी तब देखा जाएगा।
मैंने विकास से कहकर सब्जियां, राशन और फल सब कुछ मंगवा कर रख दिया है। क्या? आपने सब कुछ मंगवा लिया? हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले ही सब कुछ मंगवा कर रख लिया था, जिससे तुम दोनों को किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। इसका मतलब आज तो हम बाजार नहीं जा पाएंगे। क्या? यानी कि आपने बहुत अच्छा किया जो सब चीज मंगवा कर रख ली। अब हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। बाजार दूर होने की बात सुनकर कंचन और गीता का चेहरा ऐसे उतर गया था। 1 हफ्ता हो गया वो दोनों कहीं गई भी नहीं थी, लेकिन अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा था। अरे गीता, मुझे तो हमारे प्रीतमपुर की बड़ी याद आ रही है। हाँ जीजी, वहाँ तो हम जब चाहे तब बाजार चले जाते, कभी चाट कभी कुल्फी खाकर आते। ये सब ना माँ जी का ही किया हुआ है। उन्होंने ही ऐसा मकान दिलवाया है जहाँ से बाजार बहुत दूर हो और हम जा नहीं पाए। लेकिन जीजी अब तो हम फंस गए ना, अब हम क्या ही कर सकते हैं। नहीं, अब भी हमारे हाथ से बाजी नहीं गई। माँ जी ने हमारे ससुराल को बाजार से दूर रखा है ना, तो अब हम उसी का फायदा उठाएंगे। छोटी, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं जीजी। अरे तू बस देखती जा, ये हमारा बाजार से दूर ससुराल हमारे लिए कैसे इनाम बन जाता है। सविता अगर चालाक थी तो उसकी बहुएं भी किसी से कम नहीं थी। हफ्ते के राशन के खत्म होने के बाद अब घर में ना तो सब्जियां थी, ना ही फल थे और ना ही दाल थी। कंचन और गीता आज रसोई से छुट्टी लेकर बैठी थी। क्या हुआ? आज तुम दोनों ऐसे बैठी हो, खाना नहीं बनाना? अरे माँ जी, खाना बनाने के लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। क्या मतलब? माँ जी, मतलब ये कि रसोई में ना तो सब्जियां हैं ना कोई दाल, अब क्या बनाएं हम। और जेठ जी और अनुज भी दुकान चले गए हैं, इसलिए हमने आज रसोई से छुट्टी ले रखी है। अरे लेकिन खाना तो बनाना होगा ना, सब लोग क्या खाएंगे? अब जब सामान आएगा तब सब कुछ बनेगा। अरे अब लगता है इन दोनों को बाजार भेजना ही पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ सोच रही हैं क्या? हाँ, एक काम करो, जाओ तुम दोनों जाकर सब्जियां और राशन ले आओ बाजार से। बाजार से हम जाए माँ जी? हाँ, अब कुछ नहीं है, घर में लाना तो पड़ेगा ना। जाओ, ये लो पैसे और जाकर सब कुछ लेकर आओ। क्या कहती हैं जीजी, चले क्या बाजार? अब माँ जी की बात हम कैसे टाल सकते हैं। अब वो कह रही है जाओ बाजार और खुद पैसे भी दे रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। हाँ जीजी, नहीं तो खाना कैसे बनेगा। ठीक है माँ जी, हम दोनों घर की खातिर चले जाते हैं बाजार। लाइए पैसे। दोनों बन तो ऐसे रही हैं जैसे बाजार जाकर मुझ पर एहसान कर रही हैं। कंचन और गीता को सविता ने सामने से कहा था बाजार जाने को, और इन दोनों की तो अब चांदी हो गई थी बाजार में जाकर। अरे आराम से खा गोलगप्पे, क्या जल्दी है, अभी तो बाजार इतनी दूर है हमारे ससुराल से। माँ जी हमें देखने भी नहीं आ सकती यहाँ। कह देंगे ऑटो नहीं मिली थी माँ जी बाजार से घर तक की। पहले मुझे लग रहा था बाजार हमारे घर से दूर है तो हम बहुत दुखी होने वाले हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया जीजी। हम तो यहाँ बहुत वक्त बिता सकते हैं। मैंने तुझसे कहा था ना, तू बस देखती जा। अब हम यहाँ से सब कुछ नहीं ले जाने वाले, समझी? आधी ही सब्जियां और राशन ले जाएंगे यहाँ से, जिससे हमें फिर से बाजार में आने का मौका मिल जाए। वाह जीजी, क्या दिमाग लगाया आपने। और ये बाजार तो हमारे प्रीतमपुर के बाजार से काफी बड़ी है, मजेदार भी है। अरे कानपुर की बाजार इतनी मशहूर है, हम तो यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। जीजी, यहाँ सिर्फ चाट नहीं मिलती, यहाँ तो मोमो, चाउमीन, रबड़ी, जलेबी, समोसा चाट सब कुछ मिलता है। अरे तू चिंता मत कर, धीरे धीरे हम सब कुछ ट्राई करने वाले हैं यहाँ। अब हर थोड़े दिन में यही तो आना है हमें। कंचन और गीता 3-4 घंटे के बाद घर लौट कर आती है, और वो भी आधे सामान के साथ। अरे इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? माँ जी, बाजार कितनी दूर है हमारे घर से, आपको पता तो है। आने जाने में अब इतना समय तो लगेगा ही। अरे लेकिन 3-4 घंटे कुछ ज्यादा नहीं है, और वो भी आधा ही सामान लेकर आई हो तुम दोनों। माँ जी, हम दोनों नन्ही सी जान कितना बोझा ले पाएंगे। हम दोनों 2-3 दिन बाद फिर से जाएंगे और दूसरा सामान ले आएंगे, ठीक है? ये तो बस खाली पेट की डकार है। कानपुर की चाट, लगता है तुम दोनों को राज आ गई है ना? माँ जी, हम रसोई बना लेते हैं, जेठ जी और अनुज आती होंगे। अरे चलो ना जीजी। हाँ चलो चलो। ये दोनों बाजार जाने का मौका ढूंढ ही लेती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करूं मैं इन दोनों का। जिस चीज से सविता कंचन और गीत को दूर रखना चाहती थी, वही बाजार कंचन और गीता के लिए अब उनकी पसंद की जगह बन चुकी थी।
अब तो पनीर लेना हो तो वो भी 3-4 घंटे लगाकर ही बाजार से लौटती थी। अरे जीजी, आज तो मेरा मन चाइनीज खाने का है। अरे तो चल ना खाते, वैसे भी हमें सिर्फ पनीर ही तो लेना है और पालक, वो तो 2 मिनट में हो जाएगा। वो सब तो ठीक है जीजी, लेकिन हम माँ जी से क्या कहेंगे? क्या हम इतनी देर से क्यों आए? अरे कह देंगे बाजार इतनी बड़ी थी, अच्छा पनीर ढूंढने में देर हो गई। अब बासी पनीर तो नहीं ले सकते माँ जी। वाह जीजी, आपने क्या दिमाग पाया है सच में। अरे चल अब बता, क्या खाएगी चाइनीज में? सविता के हर सवाल का जवाब उसकी दोनों बहुओं के पास तैयार होता था। सविता के लिए बाजार से दूर मकान लेना ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद के पैर ही कुल्हाड़ी मार ली हो। सोचा था इन दोनों कामचोरों को बाजार से दूर रखूंगी तो दोनों सुधर जाएंगी। मुझे क्या पता था कि यहाँ तो इन्हें और भी ज्यादा मौका मिल गया है बाजार में समय बिताने का। अरे चाची, आपस में क्या बातें कर रही हैं आप? अरे सुनीता बेटा, तुम यहाँ आओ, आओ अंदर आओ। मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। विकास और अनुज ने कहा था कि आप मुझे याद कर रही थी, तो आपसे और भाभियों से मिलने आ गई। अरे तुम्हारी भाभियां तो घर में कहाँ मिलने वाली है, वो तो तुम्हें बाजार में ही मिलेंगी। ऐसा क्यों कह रही है चाची आप? अरे बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना। मैंने विकास और अनुज से कहा था कि कानपुर का हमारा मकान बाजार से थोड़ा दूर लेना, क्योंकि ये दोनों बाजार में ही घूमती रहती थी प्रीतमपुर में। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, ये दोनों हर छोटी चीज के लिए बाजार चली जाती है और घंटों के बाद आती है। पूछो तो कहती है बाजार इतना दूर है, घर से आने जाने में तो वक्त लग ही जाता है। अच्छा, अब मैं समझी, इसलिए विकास और अनुज मुझसे पूछ रहे थे यह मकान कहाँ मिलेंगे जो बाजार से दूर हो। हाँ, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने ही गलती कर दी। लेकिन अब दोनों है कहाँ? अरे 3 घंटे हो गए इन्हें पनीर लेने भेजा है, अभी तक आई नहीं। माँ जी, आप हमें याद कर रही थी क्या? ये लो, शैतान का नाम लिया और दोनों हाजिर हो गई। अरे सुनीता जीजी, आप कब आई? बस कुछ देर पहले ही आई हूँ, सोचा यहाँ से गुजर रही थी, आपसे मिलती चलो। लेकिन लगता है आप बाजार में ही बिजी रहती हैं। अब क्या करे जीजी, घर का सामान भी तो देखना है ना, अब वो भी हम दोनों को ही तो देखना होता है। हाँ, इसीलिए तो मन मारकर चले जाते हैं बाजार। हाँ, वहां जाना, सामान लेना, फिर ऑटो ढूंढना, कितनी मेहनत लग जाती है। सच कहा, आप दोनों ना सच में बड़ी मेहनत करती हैं। अच्छा, अब बातें छोड़ो, सुनीता के लिए खाना बना दो। क्या खाएगी सुनीता बेटा? आप ना मशरूम मटर बना दीजिए। अरे मशरूम और मटर तो है नहीं घर में। कोई बात नहीं, हम अभी बाजार से लेकर आते हैं। अरे तब तक तो रात हो जाएगी। अरे चाची, बस 10 मिनट में मशरूम और मटर दोनों आ जाएंगे। क्या 10 मिनट में? ये देखिए, इसे कहते हैं ब्लिंकिट। इसमें 10 मिनट में सब्जियां, फल, राशन, किराना, दूध सब कुछ घर बैठे आ जाता है और बाजार से काफी सस्ता भी होता है। अब तो खामखाई बाजार जा रही थी। क्या 2 मिनट में? लेकिन वो सामान अच्छा नहीं होगा ना? इसमें एक से बढ़कर एक चीज मिलती है। चाची, आइए मैं आपको सिखा देती हूँ, फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप खुद मंगवा सकती हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे सिखा दे बेटा। अरे आप दोनों कहाँ जा रही हैं? वो मशरूम मटर। अरे वो 10 मिनट में आ रहा है, आप दोनों मेरे लिए बना दीजिए, ठीक है? जी जी। सुनीता के ब्लिंकिट के बारे में बताने के बाद तो सविता जैसे खुशी हो गई थी। अब तो उसे दूध हो या ब्रेड या फिर ताजी सब्जियां सब कुछ घर बैठे ही मिल जाता था। और हमारी कंचन और गीता, वो दोनों अब बड़ी दुखी सी हो गई थी। जी जी, किसने ये ऑनलाइन ऐप निकाली है? पता नहीं कीड़े पड़ेंगे उसको जिसने ये सब 10 मिनट डिलीवरी ऐप निकाली है। हमारा बाजार जाना बंद करवा दिया। मुझे तो अभी गोलगप्पे की याद आ रही है। अरे मैंने मंगवा दिए हैं गोलगप्पे। क्या सच में माँ जी? हाँ, ऑनलाइन मिल रहे थे तो मैंने मंगवा लिए। अब जल्दी से गोलगप्पे का पानी तैयार करो और आलू भी बना दो। हे भगवान, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अब गोलगप्पे खाने के लिए। इससे तो हम प्रीतमपुर में ही अच्छे थे, यहाँ तो फंस गए बाजार से दूर वाले ससुराल में।